उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू हो हाईकोर्ट 2018 का आदेश। उपनल संयुक्त मोर्चा ने नियमावली बनाने के साथ ही मांगा समान काम का समान वेतन। उपनल संयुक्त मोर्चा ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में हुए हाईकोर्ट के 2018 का आदेश को लागू कराने की मांग की। बुधवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि जिस तरह सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नियमावली तैयार कर रही है, उसी तरह हाईकोर्ट के 2018 के आदेशानुसार उपनल कर्मचारियों के लिए भी नियमावली तैयार की जाए, उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाए। गोदियाल ने कहा कि जब सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने के मामले में तत्काल हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने जा रही है, उसी तरह यही तत्परता उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने में क्यों नहीं दिखाई जा रही है। हाईकोर्ट अपने आदेश में साफ कर चुका है कि सरकार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर 1 साल के भीतर नियमावली तैयार करे। आदेश को लागू करने की बजाय सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने चली गई। ये सीधे तौर पर उपनल कर्मचारियों के साथ भेदभाव है। महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा कि सरकार सिर्फ संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतन कर्मचारियों को ही नियमित करने को नियमावली बनाने जा रही है, जबकि हाईकोर्ट के आदेश में उपनल कर्मचारी भी शामिल हैं। ऐसे में उपनल कर्मचारियों को भी लाभ दिया जाए, समान काम का समान वेतन देने का आदेश तत्काल किया जाए, उपनल कर्मचारियों के वेतन पर लगने वाले टैक्स को खत्म किया जाए। कर्मचारी बोले, जब संविदा नियुक्ति पर रोक तो किन्हें किया जा रहा नियमित। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2003-2006 के कार्मिक विभाग के शासनादेश में साफ है कि भविष्य में किसी भी तरह की संविदा पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। संविदा पर सिर्फ उपनल से ही कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाएगा। जब संविदा नियुक्ति पर रोक रही तो सरकार अब किन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है। जब कार्मिक विभाग भी अपने आदेश में साफ कर चुका है कि संविदा पर सिर्फ उपनल कर्मचारियों को ही रखा जाएगा, तो अब उपनल कर्मचारियों को क्यों इस नियमावली के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है। कर्मचारियों ने साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की अनदेखी करती है और नियमावली में उनको शामिल नहीं करती तो प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। जैसा कि आप लोग बिगी हैं कि माननीय हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला हमारे उत्तराखंड पुलिस सरकार को दिया है कि जो भी 10 वर्षों से कार्यरत सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, उनको आप परमानेंट किया जाए। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस फैसले को लेकर के तुरंत कैबिनेट की और उसमें कैबिनेट के माध्यम से माननीय मंत्रिगणों के माध्यम से उसमें सहमति भी जाहिर की गई। ये तो शक था कि कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी उसको भी SLP लेकर कहीं सुप्रीम कोर्ट न चला जाए, पर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं उसका स्वागत करता हूं कि वो ऐतिहासिक फैसला जो माननीय हाईकोर्ट ने दिया है कर्मचारी के पक्ष में, वो भी हमारे भाई बंद हैं। मैं सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि आप ये 10 साल वाले हैं लोग हैं, संविदा कार्यरत, दैनिक वेतन, तदक, आप इनको कौन से कर्मचारी हैं जिनको आप परमानेंट करना चाहते हैं? क्योंकि 2003 में 2 फरवरी 2003 में विभागीय संविदा पूर्ण रूप से बंद थी, जिसका कि शासनादेश हमारे पास है। जो 2003 में लगे होंगे हमारे कर्मचारी, वो नियमावली 2011 में ऑटोमेटिकली 10 साल के नियमावली में परमानेंट हो चुके होंगे। मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि जब 2003 में विभागीय संविदा बंद है, दैनिक, तदक, अंशकालिक सब बंद है, तो आप उन किन कर्मचारी को पक्का करना चाह रहे हैं? सरकार दोहरी नीति जो अपना रही है उपनल कर्मचारियों के साथ, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, वर्ष 2018 में माननीय हाईकोर्ट ने उपनल के पक्ष में एक आदेश जारी किया था कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए और जो 10 वर्ष एक अनुमानित सरकार को नियमावली बनाने के लिए आदेश किया था और समान कार्य समान वेतन के लिए भी आदेश किया था कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए और इनकी जो हमारे वेतन से GST कटता है उसको बंद किया जाए। परंतु तत्कालीन सरकार उस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलेगी SLP लेके, और आज आलम यह है कि सरकार को एक हेयरिंग पे 25-20 लाख रुपए अपने वकील को देने पड़ रहे हैं कर्मचारियों के हमारे केस लड़ने के खिलाफ। तो सरकार दोहरी नीति क्यों अपनाना चाहती है? मैं तो सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि जब वही आदेश माननीय हाई कोर्ट ने
2018 में हमारे पक्ष में दिया, तो सरकार क्यों SLP लेके चलेगी। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जो है 2018 वाला जो हमारा सरकार माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को दिया था उसको लागू किया जाए, और उन जो आप बेफल खर्च आप उसमें एडवोकेट को दे रहे हैं वहां 20-25 लाख, उसको कर्मचारी हित में लगाया जाए। और माननीय हाईकोर्ट द्वारा एक अभी आदेश जारी किया गया था, हमारे 3 डिपार्टमेंट में, राज्य कर विभाग में 153 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, जिसके अगेंस्ट हमारे लोग माननीय हाईकोर्ट गए थे। माननीय हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देशित किया था कि इनको आपने अनैतिक रूप से बात किया है, इनको पुनः विभाग में वापस दिया जाए। ऐसे कृषि वाले थे हमारे, ऐसे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय वाले थे, परंतु सरकार ने उनको आदेश को अवमानना आदेश नहीं माना, जिसके अगेंस्ट में राज्य कर विभाग में कर्मचारियों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया। आज आलम यह है कि विभाग को 55 कर्मचारियों को वापस विभाग में तैनाती देनी पड़ी उपनल वालों को। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सारे काम कोर्ट से ही होने हैं तो सरकार क्या करे। इसी के सापेक्ष में अभी हमारे माननीय गणेश जोशी जी जो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी हैं, उन्होंने एक ठोस निर्णय लिया है कि हम जो है जो मनरेगा वाले उनको नियमित करने का एक प्रोसेस में पेपर के माध्यम से पढ़ रहा था कि माननीय मंत्री जी ने एक ठोस पहल की। मैं स्वागत करता हूं उसका भी, एक पहल की है माननीय मंत्री जी ने। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं, हमारे विभागाध्यक्ष हैं, और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भी आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, धाकर धामी जी के नाम से जो विख्यात हैं, और वो इस प्रदेश का चौमुखी विकास भी कर उनके नेतृत्व में हो रहा है। हमें उनसे आशा भी है कि आप जो है इस हमारे जो 2018 वाला जो शासन आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिया था उसको लागू किया जाए। और अगर हमारे पक्ष में अगर एक कोई निर्णय नहीं लेती, कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, हमारा जो अभी माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन लागू हो रहा है उसी तरह से हमारा भी 2018 वाला नियम लागू किया जाए, और हमें चरणबद्ध तरीके से जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया था उस पर लागू किया जाए। उसी के सापेक्ष में अगर सरकार ये सब नहीं करती है, SLP वापस नहीं लेती है, 2018 वाला माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं लागू करती है, तो मजबूरन संयुक्त मोर्चा को आगामी किसी भी माह में प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की।